हेलो दोस्तों। शहर के शोर से दूर आज हम निकल पड़े हैं एक नए सफर पर। अगर आप भी शांति, पहाड़ और खुला आसमान ढूंढ रहे हैं तो बिनसर आपका इंतजार कर रहा है। कुछ जगह सिर्फ घूमने के लिए नहीं होती, महसूस भी की जाती हैं, जिनमें से बिनसर एक है। बिनसर उत्तराखंड के एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में से एक है, जो नेचर लवर्स और शांति पसंद लोगों के लिए परफेक्ट जगह मानी जाती है। बिनसर उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले से लगभग 30 से 35 किलोमीटर दूर है और आपको जाने में 2 घंटे लगेंगे। और ये 2400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ से पूरे कुमाऊं हिमालय की कई ऊंची चोटियाँ दिखाई देती हैं, इसलिए इसे व्यू पॉइंट के लिए भी बहुत ही फेमस माना जाता है। यहाँ का सबसे बड़ा जो मेन आकर्षण है वो है इसकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसे 1988 के आसपास बनाया गया था। दिल्ली एनसीआर से अगर आप बिनसर पहुँचना चाहते हैं तो पहले आपको पहुँचना होगा अल्मोड़ा, और उसके लिए आप मुरादाबाद हाईवे का यूज़ कर सकते हो। अगर आप यूपी में कहीं से आ रहे हो तो आप पीलीभीत वगैरह से, शाहजहाँपुर से भी आ सकते हो, बट हमारे लिए तो यही रास्ता सही था। पीक सीज़न में जैसे कि जनवरी दिसंबर होता है तो फॉग आपको देखने को मिलेगा, पर रामपुर हल्द्वानी के आगे आपको अच्छी खासी धूप देखने को मिल जाएगी और रास्ता क्लियर मिलेगा। कोशिश करिएगा कि अगर आप वीकेंड पे आ रहे हैं तो नीम करोली का जो पैसेज है वो आप पहले क्रॉस कर लें, कि वहाँ आपके कम से कम 1 से 2 घंटे लगने तय हैं। नोएडा से बिनसर ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर का रास्ता है, और पहले ही दिन हमारा जो अल्मोड़ा का रोड था वहाँ लैंडस्लाइड की वजह से वो रास्ता बंद हो चुका था, और हमें रानीखेत से बिनसर जाना था। तो रानीखेत से अल्मोड़ा पहुँचते पहुँचते हमें रात हो गई, और रात का स्टे हमने अल्मोड़ा में ही किया। डे वन की थकावट दूर करने के बाद अब डे टू में बारी हो चली थी हमारी बिनसर जाने की। ब्रेकफास्ट करने के बाद हमें 35 से 45 किलोमीटर का एक अच्छा खासा हिली एरिया का रास्ता तय करना था। रास्ते में ब्राइटन पॉइंट से हमें बहुत ही अच्छे स्नो पीक्स देखने को भी मिले, और बिनसर पहुंचने में आपको लगभग 1.5 से 2 घंटा लग जाएगा, क्योंकि अच्छी खासी पतली सी रोड है। और वहाँ जहाँ भी आपने रिजॉर्ट ले रखा है प्लीज़ उनसे एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि रिजॉर्ट जो भी हैं वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर है। तो आपको पहुंचने में थोड़ी सी मदद हो जाएगी अगर वो बता देंगे सही रास्ता, क्योंकि बिनसर सेंचुरी में जाने के लिए 2 गेट्स हैं। अब हम चल पड़े थे अपने रिजॉर्ट के लिए, और रिजॉर्ट का नाम था द जंगल हुक। जंगल हुक रिजॉर्ट 1.5 किलोमीटर अंदर था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के, और अच्छा रिजॉर्ट है, मैं भी आपको आके दिखाऊंगा। और थोड़ी रोड उसकी ऑफ रोड टाइप की रहेगी, क्योंकि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर है तो रोड वैसा कंस्ट्रक्टेड नहीं मिलेगा। तो मोस्टली वहाँ के रिजॉर्ट्स में आपको अंदर जाने के लिए ऐसे ही रोड का सामना करना पड़ेगा। जंगल बुक रिजॉर्ट जाने के लिए जो ट्रैक है वो ऐसा कुछ दिखेगा आपको, और जो भी आपका सामान है वो लोग हेल्प करते हैं ऊपर कैरी करने के लिए। और एक चीज़ मैंने नोटिस की कि अल्मोड़ा क्रॉस करने के बाद बिनसर में आसमान और साफ़ हो जाता है। अल्मोड़ा के पास घूमने के लिए और भी जगह हैं, जैसे कि कसार देवी हो गया, जो कि मैंने अपने एक ब्लॉग में कवर किया हुआ है। अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक डाल दूँगा। इतनी ट्रैकिंग करने के बाद सबके मन में बस यही चिंता थी कि अब बस रिज़ॉर्ट अच्छा निकले, और वाक़ई में रिज़ॉर्ट अच्छा निकला। एक बहुत ही खूबसूरत जगह है बिनसर के अंदर, और इसका जो ये रूम था इसको ड्रीम कैचर के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर एक छोटी-सी विंडो दी गई थी। ऑल डे, ऑल नाइट आप अगर एक बहुत ही स्टार गेज़िंग वाले बंदे हो, देखना चाहते हो, पसंद करते हो आसमान को, तो आप देख सकते हो। काफ़ी अच्छा और काफ़ी कम्फ़र्ट वाला मुझे ये रिज़ॉर्ट मिला। और हाँ, इसमें एक और ऑप्शन मिलता है जिसको कहते हैं ये लोग ट्री हाउस। तो आपको रूम का रेंट बता देता हूँ, इसकी कॉस्ट समवेयर अराउंड 8 से 10 हज़ार आएगी, वो भी पीक सीज़न में। एंड बिनसर में इससे भी और प्रीमियम रिज़ॉर्ट हैं, जैसे मैरीबडॉन। और अगर आप बजट स्टेज में जाना चाहते हो, इतना स्पेंड नहीं करना चाहते,
तो उसके लिए ऑप्शन है केएमवीएन के रिज़ॉर्ट, उत्तराखंड सरकार द्वारा हैं वो। केएमवीएन जो गेस्ट हाउस है उत्तराखंड का, वो आपको समवेयर अराउंड 2000-3000 के अंदर आपको मिल जाएगा। मैक्सिमम उसका रेंट 4000 ही जाता है और वो थोड़ा-सा अंदर पड़ता है, इसलिए हम लोगों ने ये जंगल हुक का जो रिज़ॉर्ट था वो बुक किया। बाकी आप अगर बजट स्टेज देख रहे हो तो आप वहाँ रह सकते हो। इधर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। यहाँ बैठ के आनंद लो। बिल्कुल टॉप पे सूरज है यार। रिज़ॉर्ट का जो ट्रैक था 500 मीटर का, वो कितना मुश्किल है, कैसा ट्रैक है और कितना टाइम लगता है, उसके लिए मैंने ट्रैक का एक स्पेशली वीडियो बनाया था, जो कि आपको दिखाएगा कि कितना टाइम लगा मुझे नीचे उतरने में और ट्रैक का कंडीशन कैसा है। आई डोंट नो बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही कि नहीं, पर एक इको सी साउंड है। क्रीपी भाई, क्रीपी। टाइम हो रहा है 4:30, तकरीबन 1 घंटा अभी धूप ढलने में है, मतलब 50 मिनट मान के चलो। हम नीचे जा रहे हैं पार्किंग में। अब तो दिखना भी बंद हो गया रिजॉर्ट। ये ऐसा रास्ता है, बताओ। सोचो इस पे आधा किलोमीटर अपहिल है पूरा, ऐसे ही टूटा फूटा, जैसे चलना हो चलो, देख के थोड़ा बहुत चलते रहो, बढ़ते रहो। सामान सोचो जो ले गए उनकी हालत क्या हुई होगी। बड़े बड़े बैग थे यार। और वो सोचो कि मैंने जो 16 किलोमीटर या 16 छोड़ा यार, 13-14 किलोमीटर मैंने जितना भी चक्राता में मोइला टॉप तक जाने में किया था, इससे ज़्यादा ख़राब रास्ता था ये। फिर भी रास्ता बना हुआ है। मैंने जो ट्रैवल किया है ना, उसमें यहाँ तो दिख भी नहीं रहा है वैसा रास्ता। देखो तुमको बताता हूँ, ये नीचे हल्की हल्की सी धारियाँ दिख रही ना, उन पे ट्रैवल कराऊँ मैं। अब सोच लो भाई। बस ये है कि जंगल के बीचों बीच बिल्कुल शांति। 500 मीटर पे लोगों को इतना डर लग रहा है ना, लगना भी चाहिए। और 500 मीटर तो है ही, वो 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर जंगल के और अंदर है। तो 1.5 किलोमीटर अंदर आइए अब जंगल के, और फिर ये ट्रैक जाता है आपका रिजॉर्ट की ओर। तो दूरी तो भाई है। वो खड़ी गाड़ियाँ दिखी, अब इसके वीडियो से मुझे ये मालूम चल जाएगा कि मुझे कितना टाइम लगा। जितना भी वीडियो है उसमें 1 मिनट प्लस कर देना भाई, तो जितना हो उसका डबल चढ़ने में हिसाब से। यहाँ सिर्फ ओनर है, बाकी और कोई नहीं है। वो खड़ी गाड़ी।
यहाँ थोड़ा क्रीपी टाइप का लगेगा। जब मैं बोलना बंद कर रहा हूँ, शांति सुनो। चार से 5 मिनट तो लगेगा ही भाई नीचे उतरने में। तो 5 मिनट एग्जैक्टली हम आ गए गाड़ी के पास। मैं नेटवर्क चेक करूंगा। मैंने बहुत बार देखा है मम्मा, उस रूम में भी था। एक है तो और भी होंगे यार। बिनसर में आप किसी भी रिजॉर्ट में रुकेंगे, क्योंकि ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो आपको डेयर स्पॉटिंग हो जाएगा बहुत ही ईजीली। बाकी बिनसर में सनसेट बहुत ही अच्छा हम लोग को देखने को मिला, जिसकी मैंने कुछ पिक के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश करी है। रात में मैंने अपने IQ फ़ोन से एस्ट्रो फोटोग्राफी की, जिसके कुछ शॉट्स मैंने लगाए हुए हैं, और मैंने टाइम लैप्स भी निकाला है वहाँ का, जो कि मैंने यूज़ किया था सैमसंग S21 का। तो आप दोनों चीज़ों को देखिएगा और कंपेयर करिएगा किसका बेटर रिज़ल्ट है। बाकी एक चीज़ को ना भूलिएगा कि बिनसर में रात में बहुत ठंड होती है, और बिनसर में रात में बहुत सारे तारे देखने को मिलते हैं। तो आप एंजॉय ज़रूर करिएगा जब भी जाइएगा। रिज़ॉर्ट में कुछ देर फोटोग्राफी करने के बाद बॉनफायर का हम लोगों ने मज़ा उठाया, और उसके बाद में डिनर का। डिनर के टाइम चल रही थी ऑल टाइम फेवरेट अंदाज़ अपना अपना, और बाहर का नज़ारा ऐसा था, कुछ भी दिख नहीं रहा था, सामने जंगल और अंदर हम। एक टेस्टी डिनर के साथ हमने किया डे 2 को एंड। और हाँ, S21 का नाइट का टाइम लैप्स आप लोग एंजॉय करें। डे 3 में हमारा जो प्लान था अब हो चला था जागेश्वर धाम टेम्पल जाने का। पर उससे पहले जब मैं सुबह उठा तो मैंने रिज़ॉर्ट के आसपास का एरिया एक्सप्लोर किया, और यहाँ की शांति और यहाँ की साफ़ हवा में जो आनंद फ़ील किया मैंने, वो बहुत ही अलग था। तो जर्नी के तीसरे दिन अब हमें बिनसर से जाना था जागेश्वर धाम टेम्पल, जो कि था 50 से 55 किलोमीटर दूर, और हमें लगने वाला था 2 घंटा। तो अच्छे से ब्रेकफास्ट करके हम निकल चले थे जागेश्वर धाम टेम्पल। एक चीज़ जागेश्वर धाम टेम्पल की जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी, जो उसका रास्ता है स्टार्टिंग का, वो बहुत ही ज़्यादा सिमिलरिटी रखता है हिमाचल के किसी भी एरिया से। तो आपको बहुत ज़्यादा वाइब आएगा हिमाचल वाला यहाँ। और जागेश्वर धाम टेम्पल की बहुत सारी स्टोरीज़ बहुत से यूट्यूब चैनल्स ने बताई होंगी आपको, और एक बहुत ही लोक कथा है जिसको बहुत ही ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, जिसमें बोला गया है कि टेम्पल एक रात में बना है, जो कि सही नहीं है। वो सिर्फ एक लोक कथा है जिसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है। वास्तविकता में इस मंदिर का निर्माण कत्यूरी शासकों द्वारा कराया गया था, जो कि 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में हुआ था। और इसका जो भी रेनोवेशन था वो चंद शासकों ने देखा था। और 125 मंदिरों का समूह है इस मंदिर परिसर में, जिसको जागेश्वर धाम बोला जाता है। मंदिर के बारे में बात करें तो वहाँ मृत्युंजय जो मंदिर है अंदर,
वो मेन मंदिर माना जाता है। उसके अलावा केदारनाथ का आपको मंदिर दिख जाएगा यहाँ, और 125 छोटे मंदिर और बने हुए हैं ऐसे। और एक और जो पेड़ है, इसको मैं मेगा ट्री बोलूँगा। ये एक ही जड़ से 2 पेड़ हैं, इसको कहते हैं शिव पार्वती का पेड़। और इसकी जो गर्थ है वो ऑलमोस्ट 8 मीटर्स है, काफ़ी चौड़ा पेड़ है, मेगा ट्री कहा जाता है इसको। और केदारनाथ टेम्पल भी यहाँ है, तो अगर आप केदारनाथ नहीं जा सकते तो यहाँ आ जाओ और केदारनाथ के दर्शन कर लो। जागेश्वर धाम मंदिर में पूरे परिसर में ये एक ब्राउन कलर की मैट बिछी हुई देखोगे, जो कि इसलिए बिछाई जाती है क्योंकि ये पत्थर काफ़ी ठंडा हो जाता है और यहाँ काफ़ी ठंड पड़ती है। तो आपके पैर जम ना जाएं और बहुत ज़्यादा ठंड ना लगे, इसलिए ये मैट रखी जाती है। पूरे मंदिर परिसर में होती है, सारे मंदिरों तक आप आसानी से अंदर घूम सकते हो उस पे। बात करें अगर AQI की, तो बिनसर का AQI काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अच्छी साफ़ हवा मिली। और AQI मैंने कैप्चर भी किया था वहाँ का, जो कि था 47। जागेश्वर धाम से आने के बाद हम लोगों ने थोड़ी देर के लिए जंगल सफारी करने का डिसाइड किया, और थोड़ा सा एरिया एक्सप्लोर करके हम वापस चल दिए थे रिजॉर्ट, क्योंकि शाम होने को आ गई थी। तो ये बिनसर में हमारा था लास्ट डे, और नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट करके हम चल पड़े थे नई डेस्टिनेशन की ओर, जो कि था मुक्तेश्वर। मुक्तेश्वर से होते हुए हम गए थे नैनीताल। तो मुक्तेश्वर में हम लोगों ने एक दिन का स्टे किया था, और मुक्तेश्वर में हमने भालूगढ़ वाटरफॉल हम लोगों ने विज़िट किया। तो आगे के वीडियो में आपको देखने को मिलेगा मुक्तेश्वर का थोड़ा सा पार्ट, और नैनीताल में हम लोगों ने कहाँ कहाँ विज़िट किया था, वो सारे नज़ारे आपको नेक्स्ट वीडियो में दिख जाएंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर कोई क्वेरी या क्वेश्चंस हों इस रूट के बारे में या फिर इस जगह के बारे में, तो आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई दूंगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियोस। और भी बहुत से ऑफ बीट प्लेसेस मैंने कवर किए हैं इस चैनल पे, तो आप वो भी जाके देख सकते हो। थैंक यू सो मच।